से आशीषित कर दे प्रभु। जो हमें जरूरत है वही देना। नहीं नहीं प्रभु आप ही बोलना। महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। गूगल मीट में जुड़े हुए हर एक लोगों को मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। यूट्यूब में जुड़े हुए हर एक लोगों को मैं प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। फेसबुक में जुड़ा हुआ हर एक लोगों को मैं बधाई देता हूं, परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीष करे। आप सब लोग जो मैं तेरे को डायरेक्ट देख रहे हैं, आज का दिन आपके लिए एक मुबारक का दिन हो। बोले आमीन। एक मुबारक का दिन हो, हालेलुया। प्यारो आइए वचन में हम जाएंगे। सारे महिमा प्रभु को मिले, आमीन। इस संसार में मनुष्य को छोड़कर किसी के पास आत्मा नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर का सृष्टि है, जैसे कि जानवर के पास आत्मा नहीं है, पेड़ पौधा के पास आत्मा नहीं है, वो केवल जीवधारी प्राणी है, शरीर है और जीवन है। परंतु मनुष्य के पास शरीर भी है, प्राण भी है, आत्मा भी है। आत्माधारी मनुष्य, आत्मा दो प्रकार की है, एक पवित्र आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। लेकिन दुष्ट आत्मा के अंदर में बहुत सारे रूप है। पवित्र आत्मा का बहुत सारे रूप नहीं है, बहुत सारे नाम है। शब्दों को ध्यान देना। अनुग्रह की आत्मा, शांति की आत्मा, तरस खाने वाला आत्मा, अलग अलग नाम है। परंतु दुष्ट आत्मा का नाम भी अलग है और रूप भी अलग है। पवित्र आत्मा एक ही रूप है, नाम बहुत अलग अलग हो सकता है। हालेलुया। हर एक लोग गूगल मीट में जुड़े हुए लोग म्यूट कर लीजिएगा अपने मोबाइल को। जो इस स्थान में है वो गूगल मीट में नहीं जोड़ना, क्योंकि च्यों च्यों आवाज कर रहा है। जो बाहर में है वो गूगल मीट में जुड़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आत्मा के रहस्य के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आत्मा का रहस्य। मनुष्य सुधरना चाहता है, मनुष्य बदलना चाहता है, मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है, मनुष्य कुछ करना चाहता है। परंतु कौन है कि वो रुकावट कर रहा है? कौन है कि रुकावट कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आइए रहस्य में हम जाएंगे। काल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। किसी को मालूम है? कोई सोना नहीं है, जबकि नहीं लगाना। काल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, या आज शाम तक क्या होगा किसी को नहीं मालूम। अभी क्या हो रहा है ये मालूम है। अभी क्या हो रहा है ये हमको मालूम है। प्यारो आइए एक वचन पढ़ेंगे। शुभापदेश 9 अध्याय 12 पद हम पढ़ेंगे। शुभापदेश 9 अध्याय 12 पद हम पढ़ेंगे। मनुष्य अपना समय नहीं जानता। मनुष्य अपने समय नहीं जानता। क्या नहीं जानता? समय। अपने स्वयं का समय नहीं जानता। कब कर्जा वाला बन जाएगा और कब कर्जा देने वाला बन जाएगा, कब पैसा वाला बन जाएगा, कब कंगाल बन जाएगा, नहीं मालूम उसको। और आगे, जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िए फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है। विपत्ति अचानक आ जाता है, समस्या अचानक आ जाता है। मनुष्य के जीवन में कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम। और परमेश्वर को छोड़ करके बाकी कोई भी कार्य करता है, यदि अचानक है, उनके लिए हानिकारक है। परमेश्वर यदि आपके साथ
कोई अचानक कोई कार्य करता है, ये हानिकारक नहीं है। इनके पीछे आशीष है, रहस्य है और कुछ अनुग्रह है। इसके अलावा परमेश्वर को छोड़ करके यदि कोई दूसरी आत्मा के द्वारा यदि आपका जीवन में कोई घटना घटता है तो ये अचानक होती है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब 1 का 14 और 15 पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर फंसकर अभिलाषा में फंसता है। गलती खुद का है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर फंस जाता है। और आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर और अभिलाषा गर्भवती हो जाती है। अभिलाषा में मनुष्य फंसता है। दूसरा बात, और अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती हो जाती है। तीसरा, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। वो पाप को जन्म देती है। अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? लेकिन मनुष्य अपने स्वयं फंसता है, स्वयं भूल के कारण से फंसता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़िए। और पाप जब बढ़ जाता है, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ओहो, मृत्यु को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? और मैं आज 5 आत्मा बताऊंगा जो आपके पीछे मृत्यु को लेके आता है। 5 आत्मा बताऊंगा जो आपको मृत्यु की ओर ले जाता है। एक आत्मा बताऊंगा जो आपको जीवन की ओर ले जाता है। अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है। पाप के द्वारा मृत्यु को जन्म देती है। पाप का मजदूरी मृत्यु है प्यारो। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अभिलाषा गर्भवती होकर के और आखिरी मृत्यु तक ले जाती है। और 5 प्रकार का आत्मा जो मनुष्य के अंदर में है, और इस 5 प्रकार के आत्मा मनुष्य के जीवन को मृत्यु की ओर ले जाता है। कहां लेके जाता है? कितना लोग मरना नहीं चाहते हैं? कितना लोग मरना नहीं चाहते? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। नहीं चाहते? चाहते? कितना लोग मरना नहीं चाहते? मरना नहीं चाहते हैं तो ये 5 आत्मा से दोस्ती खत्म करिए। 5 आत्मा से दोस्ती, और जीना चाहते हैं तो एक आत्मा से जुड़े जिसके नाम पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जाते हैं रोमी 8 अध्याय 5 से 8 तक पढ़िएगा। मूड को बंद करिए, यहां डबल आवाज आ रहा है। गूगल मीट वाले मूड को बंद करिए प्लीज। ठीक है, बोलो। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक आत्मा के बातों पर मन लगाता है। कौन सा बातों पर? आत्मा के बातों पर। और आगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और क्या है? शांति है। आत्मा पर मन लगाना, पवित्र आत्मा पर मन लगाना, पवित्र आत्मा में जीना है, पवित्र आत्मा का साथ चलना है। आपके लिए जीवन भी है, शांति भी है। पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है, पवित्र आत्मा आपको जीवन देता है, पवित्र आत्मा आपको शांति देता है, पवित्र आत्मा आपको संभालता है, पवित्र आत्मा आपको जरूरत को पूरा करता है। पवित्र आत्मा आपका जीवन में खुशी को लेके आता है।
पवित्र आत्मा आपका मन को आनंदित कर देता है। पवित्र आत्मा आपका मजबूरी के समय खड़ा हो जाता है। पवित्र आत्मा आपको बेटा बेटी जैसे संभालता है, गिरने से संभालता है, मरने से उठाता है। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर से दोस्ती करिए। जो प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने स्वर्ग जाकर परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा को हमारे पास भेजा, जिसके कारण से आज हम हर समस्या से सहायता पा रहे हैं, मदद पा रहे हैं। हालेलुया। अभी जो 5 प्रकार के आत्मा के बारे में बोलूंगा, ये आत्मा से बचना है, पवित्र आत्मा का करीब रहना है, और ये 5 आत्मा से दूर जाना। हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे पीछे बोलिए, पवित्र आत्मा का करीब रहना है, पवित्र आत्मा का करीब रहना है, साथ में रहना है, उसके साथ चलना है। परंतु वो 5 आत्मा का पीछे नहीं चलना। हालेलुया, हालेलुया। आइए 5 आत्मा क्या है देखते हैं। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 12 से 16 तक हम पढ़ेंगे। वो 5 आत्मा में से पहला आत्मा, नंबर 1, पहला पॉइंट में हम जाएंगे। 5 आत्मा से पहला आत्मा क्या है, जिस आत्मा से हमको बचना पड़ेगा। पढ़िए। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। रुको, हमें संसार के आत्मा नहीं। कौन सा आत्मा नहीं? संसार की। संसार के आत्मा नहीं। पहला आत्मा का नाम है संसार के आत्मा। कौन सा आत्मा? संसार के आत्मा। सब लोग बोले संसार के आत्मा, संसार की आत्मा। संसार के आत्मा। आप रहते हो कहां? है? संसार में रहना है, परंतु संसार के आत्मा से दोस्ती करना नहीं है, क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम यहां परदेसी है, थोड़े दिनों के लिए आए हैं, आज है कल नहीं रहेंगे। एक दिन हम चले जाएंगे अपने देश में, जिस देश में परमेश्वर ने हमको रखा था, और उस देश में हम वापस जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए संसार के आत्मा, संसार के आत्मा से हमको बचना है। आमीन। क्या करना है? संसार के आत्मा से बचना है। आइए हम देखते हैं आगे वचन पढ़ो। परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। संसार के आत्मा, उसके बाद पढ़ो 12 पद पढ़ो, 12 पद पढ़ो, 12 पद परंतु पढ़ो। हमने संसार की आत्मा नहीं, हाँ। परंतु वह आत्मा पाया है वो आत्मा पाया, संसार का आत्मा नहीं, वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर हमें क्या दी? दी है। संसार के आत्मा के साथ संबंध नहीं रखना। ये अभिलाषा को उत्पन्न करती है, ये पाप को उत्पन्न करती है, और ये मृत्यु को उत्पन्न करती है। संसार का आत्मा क्या उत्पन्न करती है? संसार के आत्मा अभिलाषा को उत्पन्न करती है। संसार के आत्मा अभिलाषा को उत्पन्न करती है, उसके द्वारा पाप हो जाती है, और पाप के द्वारा क्या हो जाती है? मृत्यु। यदि जीना चाहते हो तो संसार के आत्मा से दोस्ती करना बंद कर दीजिए। जो आपका परिवार को परेशान करके रखा है, आपके बच्चों को परेशान करके रखा है, संसार के वस्तु को व्यवहार करते हैं आपके बच्चे, जैसे कि संसार के आत्मा वाले टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, व्हाट्सएप, फेसबुक, संसार के धन दौलत के पीछे चले जाएगा। ये संसार के आत्मा आपका जीवन में अभिलाषा को उत्पन्न करेगा। अभिलाषा से क्या उत्पन्न होगी? पाप उत्पन्न होगा। पाप से क्या उत्पन्न होगा? मृत्यु उत्पन्न होगा। ये संसार के आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग नाव बैठे, नाव डोंगा बैठे हैं, ऐसे हवा में उड़ता ना, कहां? पानी में चलता है। ठीक है। जब
पानी में चलता है, वो डोंगा का आगे भी पानी और पीछे भी पानी। कहां का पानी है? आगे भी पानी, पीछे भी पानी, दाएं भी पानी, बाएं भी पानी, फिर भी डोंगा कभी डूबता नहीं है। गहराई पानी में जाता है, फिर डूबता नहीं है। लेकिन जिस दिन डोंगा के अंदर पानी आ जाता है, फिर उपाय कुछ भी नहीं है। उपाय कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार ये संसार एक पाप रूपी महासागर है। ये संसार क्या है? पाप रूपी महासागर है। ये पाप रूपी महासागर का पानी ये जीवन रूपी डोंगा में घुस जाएगा, तो ये जीवन रूपी डोंगा संसार में महासागर, संसार रूपी महासागर में डूबकर मर जाएगा। क्या समझे? मरेगा कैसे? हेलो, कब तक नहीं मरेगा? जब तक उस महासागर के पानी नाव में नहीं आएगा, नाव डूबेगा नहीं। इसी प्रकार जब तक ये बुरी संसार के पाप, अभिलाषा, मृत्यु आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक आप नहीं मरोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारो, यहां हमने देख रहे हैं 16 पद तक पढ़ बेटा। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। आत्मिक बातें मिला मिलाकर लोग सुनाते हैं। कई जगह में कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी पी लेना है, लेकिन रविवार को नहीं पीना, मेरे चर्च में आ सकते हो। नहीं, मिलावट नहीं करना, मिलावट नहीं करना। मिलावट जिंदगी प्रभु को पसंद नहीं है। संसार का अभिलाषा में फंसने वाले बेटा अब जान लो, जवानी की अभिलाषा में फंस करके आज बहुत सारे लड़कियां विवाह का पहले गर्भवती हो जाती है। ये अभिलाषा के द्वारा लड़का लोग कहते हैं मैं तुमको विवाह करूंगा, और विवाह होने के पहले वो गर्भवती हो जाते हैं अभिलाषा के द्वारा, पाप के द्वारा, और उनके आत्मिक जीवन खत्म हो जाती है। ये अभिलाषा है। वो आपका शरीर के अभिलाषा में फंसा हुआ है। वो संसार में वो चीज को फंसा देगा, और शैतान नहीं चाहता है। आपका शरीर के ऊपर दाग आए, आपका प्राण के ऊपर दाग आया, आपका आत्मा के ऊपर दाग आया। इसलिए जवान बेटियां ध्यान देना, संसार बड़े आकर्षित करके रखता है। संसार का आकर्षित में आप फंसना नहीं है, नहीं तो आपका आत्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। शोरूम देखे हो, कार का शोरूम, राकेश देखा है कार का शोरूम? गंदा दिखता कि अच्छा दिखता है? कोई भी त्योहार के समय ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं? अरे चकमक चकमक वाला लाइट लगाता है, डिजाइन करता है, सुंदर सुंदर बनाता है, और अंदर में जो भी देखोगे आपको क्या कहता है, अभी दीपावली आ रहा है, क्या बोलेगा मालूम है? ओ 5 लाख वाला चीज 4 लाख में मिल रहा है, 10 लाख वाला चीज 8 लाख में मिल रहा है। आप आकर्षित हो जाते हो। अरे बाबा, और बेटी लोगों को तो साड़ी का सेल लग गया ना, आकर्षित हो जाते हैं। बोलेगा सुमित बाजार में क्या होगा, अरे 2 पे 1 फ्री, चल जाओ वहां। अभिलाषा कर लेता है। क्या कर लेता है? कभी कभी दूसरों का पति, जिसके पति अच्छा कमाता है, उसके ऊपर अभिलाषा आ जाता है। दूसरा पत्नी अच्छा दिखता है, उसके ऊपर अभिलाषा करता है। मैं जिस बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, वो पास्टर साहब बहुत डायरेक्ट बात करते। मुझे बोले कि सुनो ध्यान से, वो यही बोले यदि तुम बाजार में गया है और कोई अच्छा वाला साड़ी या अच्छा वाला सूट पहना है, उसको देखने के तुमको इच्छा लगता है, तो मत देखो।
ऐसा वाला खरीद लो और अपने बीवी को पहना दो और देखते रहो, पाप नहीं लगेगा। बोलते हैं क्या करो, जितना देखना है अपने पत्नी को देख लो, पाप नहीं लगेगा। लेकिन दूसरों को देखोगे तो इस संसार का अभिलाषा में फंस जाओगे, डूब जाओगे, मर जाओगे, नरक में चले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। वो पास्टरों का पास्टर था, इसलिए पास्टर लोगों का बीच में सिखा रहा था, क्योंकि बहुत सारे पास्टर ऐसे भी करते होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, यहां संसार का अभिलाषा में नहीं फंसा। और संसार का अभिलाषा क्या है? शौहरत, औरत, दौलत। शौहरत मतलब मान सम्मान के पीछे जाने वाला व्यक्ति। औरत मतलब मर्द, स्त्री या पुरुष के पीछे, लड़की या लड़का के पीछे जाने वाला। शौहरत, औरत, दौलत, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा होने वाले इस संसार का अभिलाषा में फंस जाते हैं। क्या बोलते हैं? जमीन चाहिए, मकान चाहिए, पैसा चाहिए, कार चाहिए, साथ में नरक भी चाहिए। कुछ नहीं होगा। और चाहिए बोलने से क्या चाहिए? क्या बोलते हैं? और मुझे तेरा जलाल चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? जमीन चाहिए, मकान चाहिए, सब नष्ट हो जाएगा। मिलेगा तो ले लो, मना नहीं है, परंतु मसीह की जलाल जरूर ले लेना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहां हम हर एक वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 15, 16, 17। जल्दी 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 जल्दी। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तो संसार के वस्तु से क्या रखो? प्रेम रखो। और यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई, ध्यान से सुनेगा, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसके पास पिता का प्रेम नहीं है। अरे बाबा, यदि कोई संसार को प्रेम रखता है उसके पास पिता के प्रेम नहीं है। और आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कोई संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब पिता की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है। इसलिए प्यारो, इस संसार के आत्मा से बचने के लिए यीशु मसीह के साथ दोस्ती करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से दोस्ती करना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन से दोस्ती करना पड़ेगा, आत्मिक लोगों से दोस्ती करना पड़ेगा, प्रभु के दास दासी से दोस्ती करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और आगे क्या लगा? पढ़िए। हो गया 17 तक? पढ़ो। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। संसार और उनके अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। मिट जाएगा, रुक जाएगा, मिटते जाते। इसलिए तो संसार का पर अभिलाषा ना करो। संसार और संसार में अभिलाषा सब क्या हो जाएगा? मिट जाते रहते हैं, लुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हम क्या लेके आया, हम क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ में आया, खाली हाथ में जाएंगे। फिर काहे के लिए संसार पकड़ रहे हो? है? कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी मरने के बाद कुछ भी साथ में नहीं जाता है। बहन लोग, बेटी लोग कहते हैं वो गोदना गोदते हैं ना, ये साथ में जाई बोलते हैं। गोदना गोदते तो साथ में जाते? अरे मिट्टी का आपका शरीर साथ में नहीं जा रहा है तो आपका गोदना क्या शरीर के अंदर से है? गोदना गोदते ऐसे ऐसे करके बाबा दर्द करता कि नहीं करता? हाँ, बहुत सारे लड़का लड़की लोग लड़की नाम लिख के, लड़का का नाम लिखे, अरे काय के लिए पागल हो रहे तो है? नाम लिखेगा तो तुझको प्यार मिल जाएगा। हाँ, नाम लिखा एक जन का, प्यार करता 2 जन का, फायदा क्या है? हालेलुया। संसार का अभिलाषा में फंसना नहीं है, बर्बाद हो जाएगा। वो यीशु प्रेम नहीं करता, पिता उनको प्रेम
नहीं करता। और आगे पढ़ो बेटा 17 तक। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है जो परमेश्वर का इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सब मिट जाएगा, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। वाह क्या वचन बोला, हालेलुया। कौन रहेगा? कौन रहेगा? जो सर्वदा वचन पर चलेगा वही रहेगा। जो संसार पर चलेगा वो मिट जाएगा। इसलिए संसार का आत्मा से बच के रहिए। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। कहां से बच के रहना? संसार का आत्मा से बच के रहना है। हालेलुया। याकूब 4 का 3 और 4 पढ़िएगा। तुम मांगते हो और पाते नहीं, मांगते हो लेकिन पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ओ भोग विलास में उड़ा दो, ऐस करके खाओ, इसीलिए वो चाहता है। हाँ, और हे व्यभिचारियों, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि, क्या तुम नहीं जानते हो कि संसार से मित्रता करनी, ध्यान से सुनिए सुनिए और एक बार पढ़ बेटा, संसार से, हे व्यभिचारियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि, तू क्या नहीं जानता कि संसार से मित्रता करनी, किसे? संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से क्या करना है? वाह। यदि आप संसार से दोस्ती रखते हो तो आप किसका दुश्मन है? परमेश्वर का दुश्मन हो। किसका दुश्मन है? और परमेश्वर का दुश्मन का नाम क्या है? शैतान है। इसके मतलब संसार से प्यार करने वाला परमेश्वर का दुश्मन और शैतान का दोस्त बन जाता है। किसका दोस्त? लो, किसका दोस्त है? कई लोग बोलते हैं ये तू मेरा दोस्त है। लड़की लोग क्या बोलता है? तू मेरा सहेली है। अरे क्या बात बोलते हैं। कहा गया था? मेरे सहेली के घर में गया था। नरक में जरूर जाएगा सहेली के साथ। जा, कहा गया था मेरे दोस्त से कोई बड़ा है, अरे मेरी बीवी से भी बढ़कर दोस्त है। वाह, बीवी से बढ़कर दोस्त है, वही तुमको जरूर नरक तक डुबा देगा। जरा सोच लो किससे तुम दोस्ती करते हो। और यहां संसार से जो दोस्ती करता है वो परमेश्वर का क्या है? दुश्मन। और परमेश्वर का दुश्मन का नाम क्या है? शैतान। और किसका दोस्त बन जाएगा? शैतान का दोस्त बन जाएगा। इसलिए शैतान का पहला नाम यही है, संसार के आत्मा। ठीक है, आप घर में पढ़ सकता है इब्रानी 13 का 5, 13 का 5 पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हाँ, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। और जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा पास है उसी पर संतोष करो। उसी पर संतोष करो। जैसे पत्नी मिला, जैसे पति मिला, जैसे बच्चा मिला, जैसे घर द्वार मिला, उसमें खुश रहो। हाजी, कैसे रहना? खुश रहो। उसका पत्नी जैसे मेरे पत्नी होता, उसके पति जैसे मेरे पति होता। मेरे पति तो साइकिल चलाता है, उसके पति कार चलाता है। यदि अदली बदली हो जाए तो नहीं, लालच नहीं करना। अभिलाषा अच्छा नहीं है। हाँ, मेरे पापा तो गरीब है, मेरे लिए साइकिल एक तो खरीद कर नहीं दिए हैं, वो उसका पापा अच्छा है, वो यदि मेरे पापा बन जाए तो। बेटा, ऐसे भी अभिलाषा नहीं करना। परमेश्वर आपको जैसे भी बनाया है, आप अपने पिता, अपने माता, अपने प्रभु से खुश रहना, अभिलाषा नहीं रखना, संतुष्ट रहना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, और आगे बढ़ो। क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, हाँ, ना कभी तुझे त्यागूंगा। ना मैं तुझे त्यागूंगा, ना मैं छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। इसलिए संसार का अभिलाषा में नहीं फंसना है। पहला बात हमने देखी, संसार का अभिलाषा। ठीक है, और पहला
पॉइंट जो था संसार के आत्मा। पहला पहला आत्मा का नाम क्या है? सब लोग बोलिए, पहला आत्मा का नाम क्या है? संसार के आत्मा, जिसमें यदि आप फंसे हुए हैं तो आज उससे मुक्त होने के लिए प्रार्थना करो, उससे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। संसार के आत्मा से यदि फंसे हुए हो तो उससे मुक्त होने के लिए प्रार्थना करो। सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे रोमी 8:15। रोमी सेकंड आत्मा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। दासत्व के आत्मा, बंधुओं के आत्मा, बंधन के आत्मा, तुम्हें दासत्व के आत्मा, ये दासत्व का आत्मा बंधन में बांध के रखता है। किस में बांध के रखता है? बंधन में बांध कर रखता है, कब्जा करके रखता है दासत्व का आत्मा। हाँ, और की आत्मा नहीं मिली, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, इससे भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। दासत्व का आत्मा, दूसरा का नाम बंधुओं की आत्मा है, बंधन वाला आत्मा। ठीक है, लूका 13:16 पढ़िएगा। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से, लूका 13:16, हाँ पढ़ो। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, हाँ, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से, शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, हाँ, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। 18 वर्ष से शैतान बंधन में बांध कर रखा था। बंधाई का आत्मा, बंधन के आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग, बात ना करे, बहुत सारे लोग दारू छोड़ना चाहता है लेकिन बंधन में है, छूट नहीं पाता है। सही बोल रहा हूं? सिगरेट छोड़ना चाहता है, सिगरेट छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि अभी तक वो स्वतंत्र नहीं हुआ है, वो बंधन बांध कर रखा है शैतान ने। कौन सा आत्मा? बंधन की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा। व्यभिचार करना नहीं चाहता है, शादी के पहले व्यभिचार करता था, अब शादी हो गया फिर भी व्यभिचार कर रहा है। ये उसका गलती नहीं है, वो बंधुओं की आत्मा उसको व्यभिचार कराता है। सिगरेट की आत्मा, कौन सा आत्मा? सिगरेट की आत्मा, सिगरेट पीता है, सिगरेट भी नशा का आत्मा है। ये सब एक एक आत्मा, दारू की आत्मा, सिगरेट की आत्मा, बीड़ी की आत्मा, हाँ, ये सब बंधुओं की आत्मा में है। कई लोग पेटूपन का आत्मा है। पेटूपन का आत्मा समझता है? अपने बाजू वाला को बोलना सोना नहीं है, आत्मा आने वाला है। उसको हिला के बोलो सोना नहीं है, आत्मा आने वाला है। पेटूपन की आत्मा 120 किलो हो गया है, लेकिन डॉक्टर कहता है खाना कम करो, खाना कम करो, लेकिन वो चुप चुप के खाता है। ये पेटूपन की आत्मा है, बंधन में फंसा हुआ है। हाँ, कौन सा बंधन में? बंधन का आत्मा, पेटूपन का आत्मा। हाँ, इसलिए ये बंधन के आत्मा, ये बंधोई के आत्मा से स्वतंत्र होना जरूरी है। परंपरा के आत्मा एक बंधन है, परंपरा का रीति रिवाज पकड़ के बैठा है। छठी मनाना है, मोर बेटी को लड़का हुआ है, क्या मनाना है? छठी। ये परंपरा का आत्मा। तीजा में जाहूं मतलब जाहूं ते कावल थस बोल। ये परंपरा के आत्मा पकड़ के रखा है। मैं तो यीशु को ग्रहण किया हूं पास्टर, लेकिन क्या करूंगा, उसी दिन मेरा बहन लोग आते ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा घूम के आता हूं। वो परंपरा का आत्मा उसको खींच के लेता है। अभी त्योहार आ रहा है, दीपावली में अभी त्योहार आता है, मायके खींचेगा, आजा आजा आजा, यहाँ फटाका बेचेंगे, यहाँ झुरझुरी बेचेंगे, यहाँ मिठाई बेचेंगे, खाएंगे पिएंगे। ये परंपरा का आत्मा खींच रहा है। क्या कर रहा है? यहां तो और भी मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे बाबा दारू भी मिलेगा। हाँ, तुम्हारा वो मिठाई खाने का आत्मा, और मिठाई मिलेगा। अरे बाबा,
ये सब बंधोई की आत्मा है, बंधन में है, ये स्वतंत्र हुए नहीं अभी तक। क्या नहीं है? परंपरा फंसा हुआ है, बुरी आदत में फंसा हुआ है, व्यभिचार में फंसा हुआ है, बुरी संगति में फंसा हुआ है। ये बंधन है और इससे छुटकारा पाना आवश्यकता है। केवल पवित्र आत्मा का सहायता, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ये दोनों आत्मा से छुटकारा पा सकता है। पहला संसार के आत्मा, दूसरा बंधुई की आत्मा। स्वतंत्र, आज भारत स्वतंत्र हो गया है, लेकिन आज लोग गुलामी से, पाप का गुलामी से स्वतंत्र नहीं हुआ है, दारू के गुलामी से स्वतंत्र नहीं हुआ है। बीड़ी मसीह नाम है, नाम क्या है? मसीह। क्या लेता है? बीड़ी, बीड़ी मसीह, गुटखा मसीह। वाह क्या नाम है! तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो दाऊद हूं। नाम क्या है? दाऊद। क्या करते हो? दारू बेचता। कहा बेचते? दाऊद दारू थोड़े बेचता था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दानियल है। वाह क्या बढ़िया नाम है, दानियल फ्रांसिस। नाम आ गया, दानियल फ्रांसिस। क्या काम करते हैं? नहीं, सट्टा जुआ खिलाता हूं। नाम क्या कमाल के नाम लिया रे बाबा। ये बंधन में फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है। आज भी वो पूर्वजों के जगह में चले जाता है, वो पुराना विलास में चले जाता है। जब त्योहार बाहर आता है, यही भी मुंडी पटक कर दाई दाई बोल दे, और चर्च में आके बोले भी पापा 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 बोल दे। दोनों में दो प्रकार के आत्मा पकड़ हुआ है इसको, इधर भी पाओ उधर भी पाओ। क्या मजा है ना। ऐसे लोगों को डबल नरक मिलेगा। कौन सा नरक मिलेगा? बाजू वाला को बोलो, दो मन वाले को डबल नरक मिलेगा। बोलो बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, कौन सा नरक? इससे स्वतंत्र होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कुछ लोगों के पास एक जिद्दी वाला आत्मा रहता है। कौन सा आत्मा? जिद्दी वाला आत्मा। इससे स्वतंत्र होना जरूरी है। और खास करके पुरुष के अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा जिद्दी करते हैं। आप लोगों को मालूम है? अनुभव है। मालूम क्या अनुभव है? स्त्री ज्यादा जिद्दी करते हैं। मायके जाना मतलब जाना, कुछ भी हो जाए। एक कोरोना चल रहा है, मुझे कहा लेना देना। एक गाड़ी नहीं चल रहा है, मुझे कहा लेना देना। जाना मतलब जाना। बहन का, बेटी का शादी है। आदमी बेचारा बेचारा फंस जाता है। ज्यादा नाराज हो जाएगा तो क्या बोलेगा? पहला डायलॉग, मायके चले जाऊंगी देखते रहना। इसमें यदि उसको काम नहीं आए तो क्या बोलेगा? आखिरी डायलॉग, मर जाऊंगी देखते रहना। नहीं, आप लोग अच्छे हो, आप लोग के बारे में नहीं बोल रहे, आप लोग तो बहुत अच्छे हो जी। हालेलुया। आजकल तो, पहले जमाना में स्त्रियां ऐसे करते थे, आजकल पुरुष भी करने लगे। हंसो तो थोड़ा सा हंसो, पुरुष भी कर रहे हैं। पुरुष भी अपने बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाता है। मुझे लगता है पुरुष लोगों को स्त्री वाला आत्मा आ गया होगा। आजकल अदली बदली हो रहा है, अदली बदली हो रहा है। इसलिए स्त्री का वस्त्र पुरुष पहनता है, पुरुष के वस्त्र स्त्री पहनता है। पुरुष लोग सलवार सूट पहन के चलना चालू कर दिए। आप लोग देखे हो? सलवार सूट पहनना। और स्त्री लोग, अरे बाबा दादागिरी पैंट शर्ट पहनते हैं। पूछो मत। इसलिए आत्मा बदल रहा है। क्या कर रहा है? बदल रहा है। हमको ये बंधुओं की आत्मा से बचना है। बचना कि नहीं बचना? हालेलुया। कौन बचाएगा? 3 लोग बचाएंगे। मैं बता दिया, परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। ये तीनों ही आपको बचा सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा का अधीन में हो जाओ, वो स्वतंत्र करेगा। वो बंधुई का आत्मा। हालेलुया। नाम 1 का 13 पढ़िए। नाम 1 का 13। नाम 1 का 13। क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर जो जुआ है वो गर्दन से क्या करूंगा? उतार दूंगा। पहला क्या करूंगा? उतार दूंगा। उसके बाद तोड़ डालूंगा, उसको तोड़ डालूंगा, और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। बंधन को क्या करूंगा? फाड़ डालूंगा। और हालेलुया। जुआ उतार देगा, तोड़ देगा, फाड़ देगा। जुआ मतलब बंधन, जो आपको बंधन मान कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस को कैद खाना में
बांध करके रखे थे, जंजीर पर बांधे हुए थे। किस पे बांधे हुए थे? हेलो, किस में बांधा हुआ था? जंजीर पर बांधे हुए थे। किस में बांधा हुआ था? जंजीर पर बांधे हुए थे। और स्वर्गदूत आया और क्या किया? मारा पसली पर हाथ, जंजीर क्या हो गया? खुल गया, क्योंकि उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए मेरा परमेश्वर कहता है, जंजीर को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। मैं जो करना चाहता हूं कर नहीं पाता हूं, इसलिए कोई मुझे बांध के रखा है। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं पास्टर, उपवास करना चाहता हूं, प्रचार करना चाहता हूं, दान देना चाहता हूं। आज कुछ लोगों को बंधन बांध कर रखा है, हाथ शैतान ने क्या क्या बांध के रखा है। नहीं 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 देना, पास्टर तुमको बोल रहा है ना मीटिंग के लिए, अरे हर साल में कर्जा करके करता, करने दो ना। आपका मुंह को बंद कर दिया ताकि आप एक शब्द ना बोलो। ये कौन सा आत्मा बांध दिया? बंधोई की आत्मा। अरे तेरे इतना परिस्थिति क्यों बोल रहा है? ऐसे भी तो आशीर्वाद मिल रहा है। बंधोई की आत्मा आपका मुंह को बंद कर दिया, इसलिए आप बोल नहीं पाए। आपका हाथ को बंद कर दिया, आप बोल नहीं पाए। आप अपने परिस्थिति को देख रहे हो, आप उस प्रभु को नहीं देख रहे हो। आप जिस प्रभु के पास आए हो कोई मामूली प्रभु नहीं है। हां, मामूली प्रभु नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू नहीं चिल्लाएगा तो ये दीवार चिल्लाएगा, ये पत्थर चिल्लाएगा। आप प्रभु के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो प्रभु स्वर्ग को खोलकर। माइक दे इधर। प्यारो, इस बात को ध्यान देना, बंधोई की आत्मा आपको बांध करके रखा है। आप स्वतंत्र नहीं हुए हैं, जिसके कारण से आपका कोई काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण से आप नकारात्मक सोच रहा है। मैं लॉकडाउन में हूं, मैं फंसा हुआ हूं, मेरे गरीबी अवस्था, ओ ऐसे सोच सोच के ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे मत सोचो, सकारात्मक सोचो। हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह से लॉकडाउन के समय में भी मैं जमीन खरीद सकता हूं, लॉकडाउन के समय में भी मैं कार खरीद सकता हूं। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, एक बात ध्यान देना, इस महीने के अंदर में हमारा कलीसिया का 5 लोगों को नया मोबाइल मिलने वाला है। 5 लोगों को जो प्रार्थना कर रहा है, जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके मोबाइल खराब हो गया है, देखते रहना, वो गवाही देगा मेरे पास आकर के यहां आपके सामने। हाँ, 5 लोगों को नया मोबाइल मिलने वाला है। 5 लोगों को। मैं नहीं देगा, मैं लेने वाला व्यक्ति, परमेश्वर देगा। उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होगा कि परमेश्वर नया मोबाइल देगा। हमारा कलीसिया में दिसंबर के पहले 3 लोगों को मोटरसाइकिल मिलने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना लोगों को? 3 लोगों को। प्रभु बोलेगा आगे बढ़ाएगा तो मैं बोलेगा, अभी 3 बोला है। हालेलुया। मार्च महीने के पहले परमेश्वर के आत्मा मुझे कह रहा है 4 चक्का गाड़ी 2 लोगों को देने वाला है। किसको देगा मुझे नहीं मालूम है। जो तैयार है तैयार हो जाओ, रिसीव करो विश्वास के साथ। खुदा के लिए ताली हो जाओ। रीवा दगा लारा बसा लगा वारा बसा। जो मेरे आवाज सुनने वाले ध्यान से सुनो। हाँ, परमेश्वर 2021 में कुछ लोगों को उनके खुद का घर देने वाला है। खुद के घर देने वाला है। परमेश्वर उसको खुद के किराए से विदाई करने वाला है। हालेलुया। हाँ, काफी लोगों को मिलने वाला है। लेकिन कंजूसी मत करना, प्रभु के सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाना, क्योंकि परमेश्वर के लिए जो हाथ बढ़ाता है परमेश्वर उसकी मनोकामना को पूरा करता है। हाँ, हालेलुया। और एक भविष्यवाणी सुन लो,
2021 में जिसके पास संतान नहीं है, कुछ लोगों का गोद भरने जा रहा है। रिबा दागा लारा बोदो लोरो बसा, यस हालेलुया। लेकिन ये 5 आत्मा से बच के रहना। नंबर 1 संसार के आत्मा, नंबर 2 बंधुओं की आत्मा, नंबर 3 देखते हैं हम क्या कह रहा है। पहला राजा 22 का 21 और 22। पहला राजा 22 का 21 और 22 नहीं मिला। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई। एक आत्मा आया, यहोवा के सम्मुख खड़ा हुआ और कहने लगी, हाँ, मैं उसको बहकाऊंगी। मैं उसको बहकाऊंगी। क्या? ंगी बहकाऊंगी, ंगी हाँ, स्त्री है। वो बहकाने वाला आत्मा का नाम स्त्री है। बहकाऊंगी स्त्रीलिंग है। बहकाने वाला आत्मा, कौन सा आत्मा? बहकाने वाला। आपके पास भी बोलेगा, अरे आशा प्रार्थना केंद्र में क्यों जा रहे हो? वो 4 घंटा लगता है, आपको बहकाएगा। CNI चर्च में चले जाओ, 1.5 घंटे में काम खत्म। RC चर्च में चले जाओ, कैथोलिक चर्च में, अरे बाबा 1 घंटे में खत्म। आपको बहकाएगा। आशा प्रार्थना केंद्र में मत आओ बोल के बहकाएगा। बहकाने वाला आत्मा। प्रभु के लिए हाथ मत बढ़ाओ, आपको बहकाएगा। या पास्टर रमेश नाग का साथ क्या सभा कर रहे तुम? दूसरी संस्था में जो जाओ, तुमको 5,000 देगा, 10,000 देगा, 20,000 देगा। सभा करने वाला भाइयों, आपको बहकाने वाला आत्मा पीछे आ रहा है, ध्यान देना। बहकाने वाला आत्मा, कौन सा आत्मा है? कई जगह में एक दूसरे को बहका देते हैं और बिगाड़ देते परिवार। बहकना नहीं है। बहकाने वाला आत्मा समझ में आ गया क्या? नहीं समझे? समझ गए होंगे ना। वो झूठ ज्यादा बोलाता है। पढ़ लो, इसके पद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पढ़ो बेटा। यहोवा ने पूछा, यस, किस उपाय से? हाँ, 21 पद पढ़ो। पहला राजा 22 का 21 पढ़ो। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई। यस, और कहने लगी, हाँ, मैं उसको बहकाऊंगी। क्या करेगा? बहकाऊंगी। और यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? हाँ, और उसने कहा, मैं जाकर उसकी सब भविष्यवक्ताओं में हाँ, बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। ओ, बहकाने वाला आत्मा झूठ बुलवाता है। हाँ? कौन क्या बुलाता है? झूठ वाला आत्मा, बहकाने वाला आत्मा एक ही है। आपका बैंक में पैसा होगा, वो बोलेगा मेरे बैंक बैलेंस खाली है। आज आपको मैं बता रहा हूं, परमेश्वर के लिए ईमानदार से खड़े हो जाओ। 2021 में आपका बैंक अकाउंट कभी खाली नहीं होगा, कभी खाली नहीं होगा। लिख के रख लो, परमेश्वर कर्जदार नहीं है। आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, खाली नहीं होगा। झूठ बोलने वाला आत्मा, बहकाने वाला आत्मा, ये इंसान को बर्बाद कर डालता है। क्या कर देता है? बहकाने वाला आत्मा बहकाता है, इधर बात उधर बात करता है। झूठ के आत्मा, ठीक है। दूसरा यूहन्ना 1 का 7 पढ़िएगा। दूसरा यूहन्ना 1 का 7, जल्दी जल्दी जल्दी। क्योंकि यहोवा से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। भरमाने वाले निकल आए हैं। अंत समय में भरमाने वाला, ये वाला चर्च में जाओ, वो वाला चर्च में जाओ, ऐसे करो ऐसे करो, तरह तरह के लोग आपको भरमाएंगे। हाँ, जो आपको उल्टा पुल्टा सिखा रहा है, ऐसे लोगों से बच के रहना। भरमाने वाला आत्मा आपको बोलेंगे, इतना दूर से प्रार्थना में क्यों जाते भाई? अरे आजू बाजू में बहुत सारे प्रार्थना है, वहीं कर लो, गूगल मीट में कर लो, जूम में कर लो। प्रार्थना में जाके क्या फायदा है? चर्च चर्च होता है, मंडली मंडली होता है। आपका पति को कोई बहका लेगा, ध्यान देना। आपका पत्नी को कोई बहका लेगा, आपका बच्चे को कोई बहका लेगा। स्वयं के इच्छा से लड़की लड़का बर्बाद नहीं होता है।
कोई दोस्त उसको बहका देता है, उससे प्यार करा देता है, उससे प्यार करा देता है, उसको यार बना देता है और बहक करके बर्बाद हो जाता है, बहका देता है। हालेलुया, हालेलुया। बहकाने वाला आत्मा आपको बुरी आदत करा देगा। हाँ, क्या बोलेगा मालूम है? अरे दारू जो पीता वो भी मरता, जो नहीं पीता वो भी मरता। बोलो, जो पीता है वो भी बीमार में है, जो नहीं पीता बीमार में है। पीने से क्या होगा? बहका रहा है आपका दिमाग को, बहका रहा है आपका दिमाग को। बहुत सारे लोग अपने माता पिता का बात नहीं मानेगा, अपने पासवान के बात नहीं मानेगा, पढ़ाई का बात मानेगा, दोस्त का बात। वाह, वो जो बोलेगा वही करेगा। एक गाड़ी खरीदना नहीं है, हीरो का गाड़ी खरीदना नहीं है, होंडा का लेना। सही बोल रहा है मेरे दोस्त, है? एक्टिवा लेना नहीं है, ओ तुम बुलेट ले लो। हाँ, मेरे दोस्त बोला बुलेट ले लेगा। दोस्त जो बोलेगा वही करेगा। बहकाने वाला आत्मा। खुद सेल्फ निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, सेल्फ निर्णय नहीं ले पा रहा है। हाँ? कई लोग कई लड़की को देखने के लिए आता है, कोई आकर के उसको बहका देता है। अरे उकर लड़की सही नहीं है, आदत सही नहीं है, उकर जलन होता है ना, यहां होता है कि नहीं होता है? उकर बेटी सही नहीं है, उसको शादी मत कर। हो सकता है उनके चाचा आके बोलेगा मेरे भैया का लड़की है, वो सही नहीं है। होता है? हाँ। बहुत सारी जगह में होता है। अच्छे बात है, मेरे को कोई नहीं बहका है, नहीं तो अच्छा पत्नी मुझे नहीं मिलता है। हालेलुया। आप लोगों को अच्छा मिला है, ये लोग को नहीं मिला बोल रहे। देखो भाई, है अच्छा नहीं मिला बोलते हैं। बहकाने वाले का पीछे नहीं जाना। आपके पास चिकनी चुपड़ी बात करके आएगा, तेरे पति प्रेम नहीं करता है, तुझे कोई नहीं चाहता है। हाँ, बहकाएगा, आपको बहकाएगा। तेरी पत्नी सही नहीं है, तेरे बच्चा सही नहीं है, बहकाने के पीछे नहीं जाना। ये झूठ आत्मा है। प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु मुझे जैसे भी पति मिला, जैसे भी पत्नी मिला, जैसे भी बच्चा मिला, जैसे भी माता पिता मिला, जैसे भी घर द्वार मिला, आपके ओर से मिला, आपका धन्यवाद करो। बहकाने के बाद पीछे नहीं जाना, ठीक है? दूसरा तिमोथी 3 का 13 पढ़िएगा जल्दी। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, वो धोखा देते हैं और धोखा खाते हुए, और धोखा खाते हैं, बिगड़ते चले जाएंगे। हाँ, वो बहकाने वाले बिगड़ते चले जाएंगे। आप अच्छा कमाओगे, अच्छा खाओगे, आपका पास पैसा नहीं रहेगा, आपको लोग बहकाएगा, बोलेगा अरे कार खरीद ले, कर्जा लेके खरीद ले, और बर्बाद हो जाओगे। आपको उचकाएगा। है? पति पत्नी को मालूम है कि घर का परिस्थिति कैसा है, लेकिन पड़ोसी वाला बहन आके बोलेगा पड़ोसी को, अरे तुम्हारा आदमी को बोलना 5,000 का साड़ी लेके आए, उसके बाद सुन करके लड़ाई करेगा। वो बहकाने वाला आत्मा के पीछे नहीं जाना। घर का परिस्थिति को जानना, परिवार का परिस्थिति को जानना। कई बार पति पत्नी को लड़ाई कराता है, देखते तुम्हारा ससुराल, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा ससुराल के देखो तो तुम्हारा बुआ सास आ रहा है, तुम्हारा सास आ रहा है, बुआ का बहन आ रहा है, ओ कितना रिश्तेदार तुम्हारा पति का है, तू कर करके थक गई है, ऐसे बोलते हैं। तब इसने गुस्सा हो जाती है, कहती वाह मैं रिश्तेदार के लिए खाना बनाते रहूंगी। बहका दिया ना, पति पत्नी को लड़ाई करा दिया ना। कभी कभी आदमी को बहका दिया, पत्नी के रिश्तेदार आएगा, देखा तेरे ससुराल वाले बाबू सब लोग आके खाते हैं। आपका प्रेम को क्या करेगा? तोड़ देगा। बहकाने वाला आत्मा प्रेम को तोड़ देता है, संबंध को खराब कर देता है, रिश्ता को खत्म कर देता है। इसलिए ये आत्मा से बच के रहना है। प्रकाश से वाक्य हम पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 21 का 8। प्रकाश से वाक्य 21 का 8 पढ़िएगा। परंतु डरपोकों
और अविश्वासियों और अविश्वासियों, और घिनौनों और हत्यारों और हत्यारों और व्यभिचारियों और व्यभिचारियों और टोनहों और टोनों और मूर्ति पूजकों मूर्ति पूजकों, और सब झूठों का भाग सब झूठों का भाग, उस झील में मिलेगा। सब झूठ वो झील में और नरक में मिलेगा। मत्ती 24 का 24 पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़ा होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। किसको बर्बादेंगे? चुने हुए को। हाँ, जादू मंत्र दिखाएंगे, चिन्ह चमत्कार करेंगे, लेकिन चुना हुआ लोगों को भी क्या कर देंगे? भरमा देंगे। हाँ, चुने हुए लोगों को क्या यीशु के पास जा रहे हो जी? भरमा देंगे आपको। हाँ, बहुत सारे लोग भरमाने के लिए आपके पास आएंगे, अंत समय में आपके पास आएंगे। हाँ, ऐसे परिस्थिति भी रहता है, पति चाहिए कि यीशु चाहिए? बोलो, डिसीजन लेना पड़ता है। क्या बोलेगा आपका पति? क्या बोलेगा? पति चाहिए कि यीशु चाहिए? बोलो, क्या बोलोगे? पति चाहिए तो पति जब तक जिंदा है तब तक विधवा नहीं होगे। 70 या 80 साल में पति मर गया तो विधवा हो जाओगे। लेकिन यीशु चाहिए तो जिंदगी भर विधवा नहीं होगे, क्योंकि यीशु कभी मरता नहीं है। हाँ, कई बार बोलेंगे समाज चाहिए कि यीशु चाहिए? हाँ, भरमाएंगे आपको। एक व्यक्ति दारू पीता है, गांजा पीता है, बीवी को भैंस जैसे मारता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, और दारू पी के नाली में पड़े रहता है। समाज को कोई तकलीफ नहीं है, रिश्तेदार को कोई तकलीफ नहीं है, परिवार के लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन किसी ने किसी प्रकार यीशु को जानता, यीशु को मानता, दारू पीना छोड़ दिया, प्रार्थना करना चालू किया, गांजा गुटखा सब कुछ छोड़ दिया, अब यीशु के पास जाता है, क्या बोलेंगे? ईसाई बन गया। बाबा, ईसाई नहीं बना रे बाबा, अब इंसान बन गया, क्योंकि पहले जानवर था। क्या बन गया? अब इंसान बन गया। सही बात है कि गलत बात है? हाँ। तकलीफ होता है लोगों को यदि कोई सुधर जाता है, बदल जाता है, लोगों को ऐसे लगता कि धर्म बदल दिया, जाति बदल दिया। नहीं रे बाबा, धर्म नहीं बदलाया, जाति नहीं बदलाया, मन बदल दिया, स्वभाव बदल दिया, चरित्र बदल दिया, यीशु को पा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा आत्मा जाएंगे, चौथा आत्मा। 3 आत्मा। क्या क्या आत्मा? नंबर 1 संसार का आत्मा, नंबर 2 है क्या बोले? हाँ, बंधुआई का आत्मा, नंबर 3 बहकाने वाला आत्मा, नंबर 4। आइए देखते क्या बोलता है एफिसियों 2 का 2। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में आज्ञा ना मानने वाला आत्मा। कौन सा आत्मा? चौथा वाला आत्मा, आज्ञा ना मानने वाला आत्मा, डिसओबीडिएंट स्पिरिट, डिसओबीडिएंट स्पिरिट, अनाज्ञाकारिता आत्मा। आज्ञा पालन नहीं करने देगा आपको। आपका मन में लगेगा बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रभु को दान दो, आज्ञा पालन के लिए मना कर देगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज्ञा ना मानने वाला आत्मा रहने के कारण से वो दशमांश दे नहीं पाते। कौन सा आत्मा है उसके पास? आज्ञा ना मानने वाला आत्मा दशमांश देने के लिए रुकावट करता है। हालेलुया। हाँ, आज्ञा ना मानने वाला आत्मा आपको पाप और मृत्यु की ओर ले जाता है। हाँ, ये बहुत खतरनाक आत्मा है। ठीक है, पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया? ठीक है, और एक वचन हम पढ़ेंगे, एक्सोडस, निर्गमन 21 का 15-17।
निर्गमन 21 का 15-17 110। जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। और एक बार बोलो, जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। जो अपने माता पिता को मारता और पीटता है। हेलो जवानों, शादी के बाद माता पिता के साथ बड़े अत्याचार करते हो, ये आज्ञा दे रहा है। जो अपने माता पिता को मारता और पीटता, क्या होगा? पढ़ आगे। वह निश्चय मार डाला जाए। ओ निश्चय मार डाला जाएगा। जो अपने मां बाप को मारने के लिए हाथ उठाता है और मारने के लिए इच्छा रखता है, परमेश्वर उनको कभी माफ नहीं करता। ये बात जानकारी रख लो। चाहे पति के मां बाप हो या पत्नी के मां बाप हो, मां बाप ही होती है। मार डाला जाएगा, ये अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर का वचन कहता है माता पिता का आदर करो। इसके मतलब यही नहीं है पापा दारू बेचने के लिए कह रहे थे दारू बेचो, मां मूर्ति पूजा करने के लिए बोलते मूर्ति पूजा करो, ऐसे नहीं है। बाइबल के अनुसार जो उचित है वही काम करना, ठीक है। 17 पद भी पढ़ो बेटा। जो अपने पिता या माता को श्राप दे, ध्यान देना, जो अपने पिता और माता को श्राप देता है वह भी निश्चय मार डाला जाए। वो भी निश्चय मार डाला जाए। बहुत लोग अपने माँ बाप को बोल रहे हैं इतना ज्यादा तू बच्चे जन्म दिया है, तू जान। अपने माँ बाप को ऐसे बोलते हैं, मैं क्या देखूंगा? बेटा तेरे भाई बहन का शादी ब्याह करना, मैं क्यों देखूं? तू जन्म दिया, तू देख। माँ बाप के साथ ऐसे बात करते हैं, हमने कई लोगों का साथ सुने हैं। तेरे माँ को तू मार डाल, मेरे पास क्यों लेके आया? मैं तेरे माँ का सेवा नहीं करूंगा, ऐसे बोलते हैं। गलत बात, गलत बात। स्त्री के माँ हो या पुरुष के माँ हो, माँ होती है। पिछले समय में प्रचार किया था ना, हालेलुया। जो अपने माता पिता को श्राप देता है मार डाला जाएगा, सजा मिलेगा नहीं लिखा है, तुरंत मृत्यु दंड। क्या दंड? मृत्यु दंड। जो मारता पीटता मां बाप को उसको भी मृत्यु दंड, और जो माता पिता को गाली देता श्राप देता उसको भी मृत्यु दंड। हाँ, इस बात को ध्यान देना। कोई भी यहां जितना लोग है, हर एक लोग का माता पिता थे या है या होंगे। कभी भी अपने माता पिता को, ये आज्ञाकारिता है। हाँ, और पढ़ो बेटा। हो गया? ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, व्यवस्था 8 का 6 और 7 पढ़िएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना। यदि परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलेगा तो, और उसका भय मानते रहना, उसको भय मानते रहेगा तो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में ले जा रहा है। तुमको उन्नति कराएगा, आगे बढ़ाएगा। रेफरेंस खाली बता रहा हूं, पॉइंट नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी क्या पढ़े? व्यवस्था 8 का 6 7, व्यवस्था 5 का 29 पढ़िए घर में, लिखिए। व्यवस्था 5 का 29 32 33 और पढ़िए, लिखिए। व्यवस्था 28 का 15 और 16, व्यवस्था 28 का 45 और 29, ये सब पद पढ़िएगा। 45 29 व्यवस्था 28 का, कि अनाज्ञाकारिता के कारण से हर प्रकार रोग, हर प्रकार श्राप, हर प्रकार पाप हमारे जीवन में आता है। अनाज्ञा व्यवस्था 28 का 1 से 15 तक 14 तक, जो आज्ञा मानेगा उसको प्रभु आशीर्वाद करेगा। 15 पद से लेकर के आखिरी तक लिखा है, जो परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करता वो श्रापित होता है, श्रापित, बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने का आदत बनाइए, माता पिता का आज्ञा को पालन करने का आदत बनाइए, आत्मिक माता पिता का आज्ञा को पालन करने का आदत बनाइए, नहीं तो आप श्रापित हो जाओगे। श्राप से बचना बड़ी मुश्किल है। हालेलुया प्यारो, ये अनाज्ञाकारिता का आत्मा, 4 आत्मा बोल दिया, 5वां आत्मा। हेलो, मैं एक आत्मा के बारे में बोला था जो बताया नहीं अभी तक।
कौन कौन सा आत्मा बोला? नंबर 1 कौन सा आत्मा? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अनाज्ञाकारिता के आत्मा, नंबर 5 जो जरूरत वाला आत्मा आपको बता रहा हूं। ठीक है, याकूब 1:6, याकूब 1:6, पर विश्वास से मांगे विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। संदेह वाला आत्मा, इसको छत्तीसगढ़ में बोलते हैं भरम भूत। क्या बोलते? भरम भूत। छत्तीसगढ़ी में ये आत्मा, ये बहुत बड़ा आत्मा है। ये आत्मा से बच गया औरत आदमी तो दुनिया से बच जाएगा। ये नरक तक पहुंचा देता है। कौन सा आत्मा? पड़ोसी को सिखा देना कौन सा आत्मा बता दे। भरम भूत से बच के रहना। बोलो एक पड़ोसी को बोलो, ये भरम भूत बहुत खतरनाक चीज है। शक करने वाला आत्मा, डाउट करने वाला आत्मा, संदेह करने वाला आत्मा, ये परिवार को तोड़ मोड़ करके बर्बाद कर देता है। किसका फोन आया था? मेरे भाई का। भाई चुप चुप के क्यों बात किया? आज सारे घर में लड़ाई झगड़ा, मारा पीटा, तलाक का मुख्य कारण क्या है? भरम भूत, संदेह के आत्मा। कौन सा आत्मा? संदेह के आत्मा, डाउट के आत्मा, शक करने वाला आत्मा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बार प्रभु को ग्रहण कर लिया, मन फिरा लिया, बपतिस्मा ले लिया। यदि तुम्हारा पति गलत करे तो उनके हिसाब किताब वो लेगा, मेरा प्रभु लेगा। संदेह मत करो। तुम्हारा पत्नी गलत करते हैं तो उनके सलाह परमेश्वर लेगा, उसके सजा वो जानेगा। संदेह करके खुद पाप में नहीं फंसना। संदेह करने वाला आत्मा, भरम भूत। ठीक है, एक आध रेफरेंस और पढ़ा देता हूं आपको। ठीक है, सभापदेशक 5:12, नहीं सभापदेशक 9:9 पढ़िएगा। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना। वाह, कितना बढ़िया बात बोल रहा है। जो जीवन तुमको मिला है अपने प्यारी पत्नी से जीवन बिताना। कौन सा पत्नी? प्यारी। कभी अपने पत्नी को प्यारी बोले हो? डार्लिंग बोल के बुलाए हो? भाई लोग नहीं बुलाओ। प्यारी मतलब डार्लिंग है। डार्लिंग मतलब लोग बुरा मानते हैं। प्यारी बोल सकता है, डार्लिंग नहीं बोल सकते है। आज सीख के रखो। आज घर आकर के हेलो डार्लिंग बोलना पाप नहीं है। बाइबल में लिखा है प्यारी पत्नी। हालेलुया। अपने बेटी को भी बोल सकता है हेलो डार्लिंग बेटी बोल सकता है। डार्लिंग मतलब प्यारी, वो पाप शब्द नहीं है, अच्छा शब्द है। अपने पापा अपने मम्मी को आप शब्द लगा के बोल सकते हैं। लोग अंग्रेजी समझते नहीं है और उसके गलत अर्थ लव बोलने से, अरे बाबा लव बोल रहे हैं, लव मतलब प्रेम है, यीशु मुझे प्रेम किया है, कौन सा बुरी बात है? बोल के देखो आई लव यू जीसस, बोलिए। ओ पत्नी लोग नहीं बोलते, भाई लोग बोलेंगे यीशु मैं तुझे प्यार करता हूं, बोलिए। ये लोग भी डर रहा है पत्नी नाराज हो जाएगा बोल करके। कोई बात नहीं है, यीशु को प्यार करोगे तो पति भी नाराज नहीं होगा, पत्नी भी नाराज नहीं होगा। यीशु को छोड़कर पड़ोसी को प्यार करो तो सब नाराज हो जाएगा, पास्टर भी नाराज हो जाएगा। हालेलुया। अपने पत्नी प्यारे से पत्नी के साथ क्या करना? जीवन बिताना। सभापदेशक 5:12 पढ़िए। इस संसार के लोग किस किस के साथ जीवन बिताते पूछो मत। अरे अपने पत्नी के साथ जीवन बिताओ। और आगे परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है। परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। सभापदेशक 5:12, 4:12 पढ़ के देखिए। यदि कोई अकेली पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे।
जो डोरी 3 धागे से बटी हो। जो डोरी कितना धागे से? 3 धागे से बना हुआ डोरी, समझते हो? रस्सी, जो रस्सी 3 धागे से बना हुआ है वह जल्दी नहीं टूटती। ध्यान देना, भरमभूत ध्यान देना। पहला धागा पति, दूसरा धागा पत्नी, तीसरा धागा परमेश्वर। पति पत्नी के बीच में परमेश्वर है। तीनों पौ में है, पति पत्नी परमेश्वर। 3 प्रकार के धागा है और तीनों धागा को यदि एक कर लोगे तो एक टूटेगा नहीं, एक टूटेगा नहीं। इसी प्रकार पति पत्नी और परमेश्वर तीनों यदि एक हो जाएंगे आपका परिवार टूटेगा नहीं, और जहां तीनों एक रहेगा वहां भरमभूत घुसेगा नहीं। क्या नहीं घुसेगा? भरमभूत घुसेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगले समय हमने बताएंगे आपको, शुक्रवार को बाइबल स्टडी देंगे, इस 5 प्रकार का भूत से बचने का उपाय क्या है। एक उपाय हमने बता दिया, पवित्र आत्मा। 5 प्रकार का भूत से बचने का, उसका कम से कम 21 प्रकार का पॉइंट आपको बताएंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग बचाए गए हो 5 प्रकार का भूत से? नंबर 1, 5 प्रकार का आत्मा क्या क्या है? संसार के आत्मा। नंबर 2, नंबर 3 क्या करने वाला? बहकाने वाला आत्मा। नंबर 4 अनाज्ञाकारिता का आत्मा। नंबर 5 कौन सा आत्मा? संदेह के आत्मा, जिसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? धर्मभूत। ठीक है, बाइबल में क्या बोलते हैं? संदेह के आत्मा। इससे बच के रहना है। और आज से 2020 साल का पहले प्रभु यीशु मसीह ने ये पांचों आत्मा को अपने पांव पर रोन चुका है। इसलिए यीशु के ऊपर विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, सारे मानव जाति के लिए काल्वरी क्रूस पर चढ़ गया, 39 कोड़े खाया, लहूलुहान हो गया, काल्वरी क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, और 5 प्रकार का आत्मा से वो विजयी हो गया। और आपको भी विजयी बनाना चाहता है, आपको भी विजयी दिलाना चाहता है। कितना लोग विजयी होना चाहते हैं? आइए यीशु के चरण में समर्पण कर लीजिए। यीशु ही एकमात्र प्रभु है जो आपको इस भूत से बचा सकता है। ये 5 प्रकार का आत्मा से आपको बचा सकता है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बचा सकता है, परमेश्वर का वचन आपको बचा सकता है, प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा, पवित्र आत्मा आपको बचाएगा, परमेश्वर का वचन आपको बचाएगा, और आपको एक अभिषेक पाए हुआ प्रभु के दास आपको बचाने का उपाय करेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से अभिषेक मांगो, प्रभु से वरदान मांगो। प्रभु ये 5 आत्मा से मुझे बचा ले। यीशु तू मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, तू जिंदा परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है, तू मुझे बचा, तू मुझे छुड़ा, मैं बचना चाहता हूं। जो मन फिराकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डूबकर बपतिस्मा लिया और ये 5 प्रकार का आत्मा से बचकर, पाप से, बुरी आदत से, दुष्ट आत्मा का कोटरा से बचकर जीवन बिताता है, वही व्यक्ति प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। इसलिए मन फिराइए, पश्चाताप करिए। प्रभु में संसार का आत्मा में रह के सांसारिक बन चुका है, मेरे अंदर में भ्रम भूत पड़ा हुआ है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अंदर में अनाज्ञाकारिता का आत्मा पड़ा हुआ है, मैं 10 मास नहीं देता,
मैं अपने मन मर्जी से जीता है। मुझे छुटकारा की आवश्यकता है। यीशु तेरे लहू द्वारा मुझे शुद्ध कर दे। मैं अपने गलती गुनाहों को मानता हूं, पश्चाताप करता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए यीशु। मैं आज मेज में शामिल हो रहा हूं। यीशु का क्रूस को मैं स्मरण करता हूं। आप स्मरण करने के लिए आज प्रभु के मेज में हम शामिल होना जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस सारे मानव जाति के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन में जी उठा। वो जिंदा प्रभु है। समर्पण करिए, पश्चाताप करिए, गलती गुनाह को मान लीजिए। रिगा दगाला रबाशा लगाबारा रबा रबा रबाशा रिदा लगाबा रबाशा रबा लगाबा रबाशा ग्लोरी वाला रबा रिबा दगाला रबाशा संदा लगाबारा रदा लगो रबा रदा लगाबा रबाशा रदा लगाबा रबाशा। मुकेश कहां गया? साथ पार्किंग में रागा दगा लराबशा रदा लगा बरबशा। उसको दे दे तो आप रिदा लगा बरा रदा लगा बरा रदा लगा बरबशा। हाँ बोला ना, रिदा लगा बरा रदा लगा बरबशा। पश्चाताप करिए, पश्चाताप करिए, पश्चाताप करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी वाला रबा रबा दिगाला रबाशा। रिगा दगाला रबाशा रदा लगा बरबशा। समर्पण करे, समर्पण करे, समर्पण करे। तुम आज योग्य नहीं है। समर्पण करे, समर्पण करे, पश्चाताप करे। प्रभु मैं मेज में शामिल होना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं तू मेरे लिए मर गया, गड़ा गया, जी उठा। मुझे तेरे वचन के आधार पर जीना। प्रभु मुझ पर दया कर। रिबादा का लारा बच्चा रदा वो लगा बारा बच्चा साथ जो मन फिराकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा लिया, डूबकर और परमेश्वर के वचन के आधार पर जीता है, वही प्रभु के मेज में शामिल होकर आशीष पाना है। और पश्चाताप करिए। यदि कोई आप तंबाकू, गुड़ाकू, गुटखा, दारू, वेश्या, व्यभिचार काम करते हो तो प्रभु से माफी मांगे। अगले समय नहीं करना, इसमें शामिल होकर आशीष पाना। कई लोग मर मिट गए, बीमारी हो गए हैं, प्रभु से माफी मांग लीजिए, उसमें शामिल होइए। पिता परमेश्वर, इस रोटी को मैं आपका हाथ में सौंपता हूं। इसको छू शुद्ध पवित्र कर। जब इसको खाते हैं, ये आपका मांस है, आपका शरीर से निकला हुआ। ये बात को लोगों को स्मरण हो कि आप हमारा लिए जीवन दिए, आपका सारे शरीर का मांस को दिए। जब ये दाग रस पीते हैं प्रभु जी, लोगों को याद हो ये दाग रस आपका अनुग्रह से मिला। ये दाग रस ये यीशु के लहू है। सारे मानव जाति के लिए कतरा कतरा लहू बहा दिया गया। हमारे लिए आशीष के कारण, उद्धार के कारण है। परमेश्वर के वचन कहता है जो मांस और लहू है वो अनंत जीवन पाता है। परमेश्वर इसमें शामिल होने वाले हम सबका पर आपका अनुग्रह बना रहे, आपका दया बना रहे, आपका आशीष बना रहा है। हर बात में आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय एक वचन पढ़ेंगे हम जल्दी। पढ़ो, तुम अपने तैयारी करो, वहां रखो, ये तैयारी करो।
वो वाला तैयार करो। हाँ पढ़ बेटा, कोई बात ना करे, कोई बात ना करे, पढ़ो। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि मैं तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वहाँ पकड़ाया गया, प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, धन्यवाद करके तोड़ करके उठ के कहा, यह मेरी देह है ये मेरे दिए है जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने ब्याली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, इसी रीति से उसने बियरों के पीछे कटोरा भी लेकर कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, एक कटोरा मेरे नई में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन। आमीन। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं नम्रता के साथ आइए और इसमें शामिल हो जाइएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। भीड़ ना लगाए, भीड़ ना लगाए, जल्दी करो। आओ पश्चाताप करो, 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 अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो, अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। देखिए इधर नहीं उड़बार कथा। सबको एक बार मरना, फिर न्याय का होना है, कभी ना कभी तो हमें ये दुनिया छोड़ जाना है, सबको एक बार मरना, फिर न्याय का होना है, कभी ना कभी तो हमें ये दुनिया छोड़ जाना है। हाँ सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ। हाँ सोचो जरा मरने के बाद मुंह से मांस हटाने के लिए बोलना। जाओ